तो नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। आप देख रहे हैं हमारे साथ एसवी होम न्यूज़ चैनल। तो आज हम उस घर के सामने उपस्थित हैं जहां पर पिछले वर्ष कुछ हैवानों ने एक लड़की को जला करके मार डाला था और मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं। और यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के नमामि गंगे के संयोजक जी भी आए हुए हैं और मैं जो है पीड़ित परिवार के इसके सदस्य से जो है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ घटना वाले दिन और क्या सिचुएशन थी और पुलिस क्या थी क्या। अब ये बताइए, जिस दिन जो है बच्चा गायब हुआ है तो कैसे गायब हुआ, कितने समय की घटना? ये 4 और 5 के बीच में है। दिन के 4-5? हाँ, दिन के 4-5 के बीच में है। 23 तारीख का शुक्रवार के दिन। अच्छा, 23 तारीख। हाँ, यहाँ पे खेल रहा था। ठीक है। उसके बाद नहीं पता। आपको कितनी देर बाद पता चला कि बच्चा नहीं? पता चला है ये डेढ़ 2 घंटा बाद। 1.5-2 घंटे। फिर आपने क्या किया? जब हम ढूंढने लगे तब फिर यहाँ पर क्या, ये बताइए, जब घटना पहले भी हुई थी, जब लड़की को जला के मार डाला था, उसके बाद से क्या पुलिस बल यहाँ पर था? हाँ, पुलिस बराबर बनी रहती थी। क्या आपने उनको सूचना दी तो उन्होंने हाँ, क्या कहा? उसने सूचना दिया तो वो भी साथ आए, वो भी ढूंढने लगे। हाँ, ठीक हाँ। है। उन्होंने क्या कहा उसके बाद? उसके बाद क्या, ढूंढ ही रहे हैं अभी तक का, कोई खबर ही नहीं मिल रहा। ठीक है। कहाँ है दादा, कहाँ है और कौन है? घटना स्थल पे हूँ। आपको अवगत कराना है कि पिछले वर्ष बिहार थाना उन्नाव में एक लड़की को जला करके मार डाला गया था और उसी क्रम में उसके भतीजे का अपहरण कर लिया है। और विश्वकर्मा समाज से लीडर हमारे साथ भारतीय नमामि गंगे के संयोजक महेंद्र विश्वकर्मा जी हैं और जो सत्तारूढ़ पार्टी से ताल्लुक़ भी रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार इस घटना को पूरा कवरेज करने लिए कि यहाँ पर आए। मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि ये घटना को आप किस नज़रिए से देखते हो, आपकी सरकार इसमें क्या करेगी और जो लोकल थाना है इसको क्या निर्देश देंगे? मैं जब ये घटना घटी थी उस समय भी मैं आया था और जैसे मुझे पता चला कि बच्चा गुम हो गया है, आज मैं मृतक मोहिनी के घर पे हूँ और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब यहाँ लोग कहते हैं कि पुलिस लगी थी, ऑलरेडी पहले से फोर्स लगी हुई है और फोर्स लगने के बाद वो बच्चा गायब हुआ है, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इस पे बड़ा गंभीर मुद्दा है, बड़ा गंभीर विषय है और इनके परिजन से भी मैं बात करूंगा और शासन स्तर से जितनी भी मदद होगी हम लोग लगे हैं, करें, मदद कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, सारे लोग लगे हैं। बराबर बात होती रहती है। फोर्स भी अपना काम मुस्तैदी से कर रही है। कप्तान साहब से भी मेरी बात हुई अब थी। एक सोचने की बात यह है कि घटना पिछले साल हुई थी और इतनी हाई प्रोफाइल घटना थी, जलाकर मार डाला था, क्योंकि हैवानों के हौसले इतने बुलंद हैं। तो सर, ये बात है सबसे बड़ी चीज़ की जब पुलिस लगी, यहाँ पर फोर्स लगी हुई है, उनके बीच में बच्चा अगर गायब होता तो एक संदेहास्पद नहीं जाता है। इसका मतलब क्या है, क्या इसमें प्रशासन कहीं न कहीं हीला हवाली बरत रहा है, पीड़ित परिवार को कहीं न्याय से वंचित करने की बात हो रही है? इसमें कहीं न कहीं से सर दाल में तो काला दिखता है ना। कैसे गायब हो गया बच्चा? अगर पुलिस वहाँ भी है, यहाँ भी, इनके साथ भी मौजूद है, ये तो सोचने वाली बात है कि बच्चा ऐसे कैसे गायब हो जाएगा? देखिए पवन जी, ये मामला गंभीर तो है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारी सरकार और हमारी पुलिस बहुत मुस्तैद है। मेरी कप्तान साहब से 2 दिन से लगातार बात हो रही है। बच्चा जिंदा या मुर्दा मिलेगा, किसी भी कीमत पे मिलेगा। जो भी ले गया होगा पानी में डूब जाएगा, वो भी नहीं बचेगा। किसी भी कीमत पर हम सवाल इस चीज़ का है ना कि बच्चा तो जब अपहरण हुआ वो जिंदा था ना, और सबसे बड़ी बात आती जिंदा या मुर्दा। अगर कप्तान साहब इस तरह के वक्तव्य को करते तो सवाल इस चीज़ की, उन्हीं की फोर्स यहाँ पर है, प्रेजेंट टाइम में भी मौजूद है, मैं देख पा रहा हूँ, सुरक्षा भी है। लेकिन अगर इस सुरक्षा के बीच और भी पीड़ित परिवार के साथ कुछ होता है तो मैं तो इसमें सरासर मान रहा हूँ कि सरकार की जो है लापरवाही, सरकार के कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं। जैसे हाथरस पे घटना को लेकर के जो है अब उन अपराधियों ने अंजाम दिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, वो सोचते हैं कि हम इसको बचा ले जाएंगे, और इस घटना भी वो सोचते हैं कि जो गरीब परिवार के लोग हैं तो क्या इनको बचा पाएंगे। और दूसरी चीज़, आपका तो जो है सरकार में भी है, और दूसरी चीज़ आप विश्वकर्मा समाज के एक लीडर भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज के साथ जो अत्याचार हुआ उसमें आप किस मजबूती के साथ खड़े होंगे, यानी आप सरकार के साथ जाएंगे या समाज की बेटियों के साथ जाएंगे? हम पूरी मुस्तैदी के साथ, मेरा पूरा विश्वकर्मा समाज, पूरा संगठन लगा हुआ है, मेरी सरकार भी लगी हुई है। हम लोग बराबर डेली एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। बच्चा जिंदा ही बरामद होगा, ये मेरा वादा है। थोड़ा समय लग रहा है, सारे सिस्टम हम लोगों ने लगा रखा है। आज नहीं तो कल बच्चा कहीं न कहीं से बरामद होगा और सच्चाई भी सामने आएगी। आप अपनी सरकार के अभी एसओ साहब से आपने बातचीत की, इनकी बातचीत से कितना संतुष्ट है?
एसओ साहब ने मुझे कहा है भी, इंस्पेक्टर साहब से मेरी वार्ता हो रही थी, वो लोग भी लगे हैं पूरी मुस्तैदी के साथ। और भी सारे नंबर बहुत कुछ हम लोग आपके इस चैनल के माध्यम से नहीं कह सकते हैं, गोपनीयता होती है। तंत्र अपना लगा हुआ है, काम कर रहा है, बच्चा बरामद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए